नमस्कार। कौन बनेगा विजेता सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिभा जी, जिन्होंने पिछली बार 2021 में पीजीटी यूपी पीजीटी का इंटरव्यू दिया। किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर पुनः जो है तन मन धन से जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगी हुई हैं। 2024 में जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी देखा जाए, डेट आने की संभावना है। तो कितनी तैयारी उन्होंने किया है, इसका हम आकलन इस सीरीज के अंतर्गत करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से प्रतिभागियों की प्रतिभा का विकास होगा। इसके अंतर्गत हम लोग प्रतिदिन 10 प्रश्न करेंगे और इसके जो विजेता होंगे उसकी भी घोषणा की जाएगी कि आखिर इस सीरीज की विजेता कौन रहे। और ये सीरीज जो है एपिसोड के हिसाब से चलेगी, एपिसोड फर्स्ट, एपिसोड सेकंड। यानी पहले राउंड को हम एपिसोड फर्स्ट कहेंगे, सेकंड राउंड को एपिसोड सेकंड कहेंगे। यदि आप भी इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम लोग रखेंगे प्रतिभा जी से, चूँकि वो हम लोगों से क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। राधे राधे सर। राधे राधे, स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं? जी। हाँ, 10 क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और धैर्य रखे रहिए, आंसर जो है घबरा कर ना करिएगा, ठीक है? धैर्य बना करके आंसर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि जब मन में रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं, जब मन में रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में उक्त विचार किसका है? विकल्प है रामचंद्र गुरचंद का, पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन है क्षेमेंद्र, सी ऑप्शन है विश्वनाथ और डी ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ। सर आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, अच्छा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, पंक्ति है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी। पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस है, बी विभत्स रस है, सी अद्भुत रस है या डी भयानक रस है? सर भयानक रस। भयानक रस है, ठीक है, बहुत अच्छा। और तीसरा प्रश्न है आपसे, दस रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? ए ऑप्शन है नाट्य संबंधी, बी इतिहास संबंधी, सी काव्य संबंधी, डी भाषा विज्ञान संबंधी। नाट्य संबंधी। नाट्य संबंधी। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे किया जाए। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरंतर निरत संसारा। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है भ्रांतिमान, बी है उदाहरण और सी है प्रतिवस्तुमा और डी है निदर्शना। सर एक बार फिर से पढ़ें। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प ए है भ्रांतिमान, बी है उदाहरण और सी है प्रतिवस्तु उपमा और डी है निदर्शना। निदर्शना।
सर निदर्शना। निदर्शना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब तक 4 क्वेश्चन आपसे किए गए हैं और चारों का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है। 5वें प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी लिपि, विकल्प ए है देवनागरी लिपि, बी है ब्रह्मी लिपि, सी है कौटिल्य और डी है कुटिल। सर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें। तमस उपन्यास का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है भगवान भगत सिंह, कश्मीरी लाल, मेहता जी, जर्नैल सिंह। सर कश्मीरी लाल। कश्मीरी लाल, सी ऑप्शन, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 7। 6 प्रश्न आपसे कर लिया गया है और अभी तक के 6 प्रश्न जो है बिल्कुल सही आए हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम का प्रकाशन वर्ष है। देवकी नंदन खत्री का एक उपन्यास है अनूठी बेगम, उसका प्रकाशन वर्ष जी आपको बताना है। विकल्प ए है 1905 ईस्वी, बी है 1906 ईस्वी और सी है 1902 ईस्वी, डी है 1908 ईस्वी। सर 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी, चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ें। मैला आंचल उपन्यास में किसका चित्रण नहीं है? ऑप्शन ए है पूर्णिया की प्रकृति का, बी प्रेम संबंध का, सी आर्थिक विषमता का, डी सांप्रदायिक विद्वेष का। सर सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। अच्छा, सांप्रदायिकता का चित्रण नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। विकल्प ए है गीतांजलि श्री, बी है गीताश्री, सी है महुआ माझी और डी है मणिका मोहिनी। सर औरत की बोली गीताश्री। गीताश्री, चलिए, आखिरी प्रश्न है आपसे, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी निर्मल वर्मा। गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर, बहुत अच्छा। तो देखिए, प्रश्न आप डर रहे थे, तो ये बताइए कि प्रश्न कठिन है जो आपसे रखे गए हैं? नहीं सर। तो फिर डर कहाँ से डर आ रहा है? कितना आपने शानदार जवाब दिया है। बिल्कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल आपकी ओर से बिल्कुल सही आया है। आप बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए हुए हैं कि 10 प्रश्न मैंने वैसे तो कोशिश किया है कि हल्का रखूं, लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो जी सर। हाँ, तो आप लोग डर रहे थे तो मैंने सोचा आपको शुरुआती जो है झटका नहीं देना है, ठीक है। हाँ, तो झटका नहीं देना है, तो प्रश्न आपसे मैं, और ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हैं और लगातार ऐसे ही करते रहिए और कोशिश करिए कि 10 प्रश्न आपके सामने जब आए तो 10 का उत्तर जो है बिल्कुल धैर्य से बिना घबराए करिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की जी सर। कौन विजेता, थैंक यू सर। कौन बनेगा विजेता सीरीज का जो है ये पहला दिन था, ठीक है, और पहला एपिसोड था। इसका जो है शुरुआत आपसे किया गया था, तो इसका समाप्त करते हैं और कल जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद।